जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, राधे राधे, जय माता दी, जय श्री श्याम, जय श्री कृष्ण। और माँ काली, माँ आदिशक्ति, माँ जगत जननी, शिव शक्ति, पूरी फैमिली की तरफ से आप सभी को बहुत सारी ब्लेसिंग और आपके जीवन में बहुत सारी हार्मनी, बहुत सारी ग्रोथ आपके रिश्ते में लेकर के आए और ये आप अपनी आंखों से देख पाओ डियर। ये यहाँ से ब्लेसिंग जो आप लोग देते हो मल्टीप्लाई होकर के आपकी लाइफ में ये आपको दिखाई दे कि हाँ मैंने जो दिया है वो मैंने पाया है। कुछ इस तरीके की ब्लेसिंग आप सभी की यहाँ से प्रोवाइड करती हुई थैंक यू। तो मैं आ चुकी हूँ एक नई रीडिंग लेकर के आप सभी के बीच में और ज़्यादा देर नहीं करते हुए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जो भी रीडिंग में निकलेगा वो आपको खुद देखने को सुनने को मिलेगा। बहरहाल लेकिन आप लोगों का पेशेंस, आप लोगों का धैर्य ये बताता है यहाँ पर कि आप कितने पॉजिटिव और कितने प्योर सोल हो, कितने होप से भरे हुए, विश्वास से भरे हुए। अध्यात्म जर्नी आपकी यहाँ पर बहुत आगे तक जाती हुई मैं देख रही हूँ। तो आज मैं सबसे पहले आप लोगों के लिए क्योंकि हमारे पास कमेंट आए बहुत सारे कि दीदी रामायण से भी बताइएगा, तो आज कुछ रामायण के ही कुछ होंगे यहाँ पर मैसेज आप लोगों के बीच में। और थैंक यू सो मच। ओके, कम से कम आप लोग बता देते हैं, ये बहुत अच्छी बात है और बताना भी चाहिए, है ना, कि आपको क्या अच्छा लगता है, क्या ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत पसंद आती है। ओके, थैंक यू सो मच। और मैं यहाँ पर आपके लिए रामायण से ही निकालूंगी। ओके, सबसे फर्स्ट मैसेज निकला है एंजल मैसेज, आपकी प्रार्थना में कल भी ये निकला था और यहाँ पर आपकी प्रार्थना यहाँ पर स्वीकार होती हुई थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। है तो ये मैं रीडिंग के तहत आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर भक्ति आपकी स्वीकार नहीं होगी, भगवान को अभी आना नहीं है। भगवान हमेशा हमेशा अपने भक्तों के आसपास हमेशा रहते हैं। अब यहाँ पर मैसेज आता है, एंजल मैसेज आया है, सुन सिए सत्य आशीष हमारी, पूजे ही मन कामना तुम्हारी। जिस किसी ने भी चुना है, जिस किसी के लिए भी वो क्लेम करना, रेजोनेट करे। और इसके बाद में आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर से जरूर करिएगा, कमेंट में जरूर से जरूर बताना। यहाँ पर आप, मुझे ऐसा लगता है कोई यहाँ पर फेम, यहाँ पर कोई बालिका
ओके, बालिका ही बोलूंगी कि जो घर भर की बहुत ज्यादा चिंता है और चाहती है दिल से, तो उनके लिए शायद मनोकामना पूर्ति का सबसे बड़ा संकेत एंजल की तरफ से आपके लिए यहाँ पर आ रहा है। और ये संकेत आपको मिलेंगे और इसी हफ्ते में ये संकेत आपके आसपास आपको यूनिवर्स के माध्यम से, सपनों के माध्यम से आपको दिखाई देंगे। ओके, आप समझ लेना कि मेरी परीक्षा पूरी हो चुकी है, मेरी आवाज ईश्वर तक पहुंच रही है, सुनी जा रही है, मेरी बात को सुना जा रहा है। यहाँ पर भक्तों के लिए जो अध्यात्म जर्नी में जो आगे निकल चुके हैं, उनके लिए उमादार ज्योतिष के नाई सबई नचावत राम गुसाई। तो यहाँ पर कहने का मतलब है हमारे भोलेनाथ उमा माता पार्वती से यहाँ पर उनका कथन है कि राम क्या है? राम का नाम राम से बड़ा है। जिनका श्रवण मैं करता हूँ, जिनका चिंतन मनन मैं करता हूँ, तो वो नाम साधारण नाम नहीं है, बहुत बड़ा नाम है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर क्लियर हो गई, नाम बहुत बड़ा है। ठीक है, आप जिस भी नाम को जपते हो अपने हिसाब से ले लो। तो यहाँ पर इस चीज की चिंता आपको नहीं करनी है कि प्रभु हमको नहीं दिखे हैं, हमको नहीं मिले हैं। ठीक है, इस चीज की आपको चिंता नहीं करनी है, क्योंकि सबसे बड़ी जो जड़ी बूटी है, जब सबसे बड़ी संजीवनी आपके पास है, आप उसके माध्यम से बहुत कुछ यहाँ पर हासिल करते हुए दिख रहे हो। मत करो ऐसा, जो कर रहे हो ऐसा सोच रहे हो मत सोचिएगा। परीक्षा लेने की कभी भी कोशिश दिव्य शक्तियों की मत करना, क्योंकि जिन जिन लोगों ने परीक्षाएं ली है वो किसी भी लायक नहीं बचे हैं। छोटा सा इतिहास ले लो, मुझे याद आ गया, हमारी सनातन में प्रमुख 51 शक्तिपीठों में एक शक्तिपीठ है माँ ज्वाला जी की शक्तिपीठ है, जो आप लोग कांगड़ा की घाटी में जो लोग गए होंगे जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो जान लो, सुन लो। ये सबसे बड़ी परीक्षा ली थी किसने? अकबर ने। 500-600 वर्ष पूर्व की बात है, ऐसा ही समय हुआ होगा अकबर बादशाह के राज्य को। ठीक है, उस समय जो हमारे शक्ति के उपासक थे वो थे कौन? ध्यानु, भक्त ध्यानु। तो वो माँ ज्वाला के प्रतिवर्ष दर्शन के लिए जाया करते थे। तब आप जानते हो कि आज से 500-600 साल पूर्व घोड़ा खच्चर ही चला करता था, तो घोड़े से ही जा रहे थे। अकबर को संदेह हुआ एकाएक, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? रोक लिया उनके सिपाहियों ने। भाई रुक गए ध्यानु। उन्होंने कहा आपको अपने सनातन पर इतना भरोसा, अपनी शक्तियों पर इतना भरोसा है, मैं यहाँ पर परीक्षा लूं तो आप क्या करोगे? मैं इस घोड़े का सिर काट दूं तो आप इस घोड़े का सिर जोड़ करके आपकी दिव्य शक्तियां दिखाएंगी? ध्यानु ने कहा काट दो। बोले हम आपको जाने नहीं देंगे। बोले जाना तो पड़ेगा, जाएंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा माँ को कि भाई मेरे साथ ये अन्याय हुआ है, तो मुझे जाने दो। ध्यानु को छोड़ दिया, ध्यानु चले गए। इधर घोड़े का सिर जो था काट दिया अकबर ने। ओके, घोड़ा यहाँ पर पड़ा था धराशायी, क्योंकि अब जब सिर ही कट गया तो घोड़ा खत्म हो गया। अब अकबर यहाँ पर बहुत बड़ी परीक्षा ले रहा था, चुनौती थी ध्यानु के सामने, क्योंकि भक्त था ध्यानु। तो यहाँ पर परीक्षा थी भक्ति की, परीक्षा थी शक्ति की, परीक्षा दोनों की हो रही थी। लेने वाला तीसरा व्यक्ति यानी राक्षस, ओके, तो वो ले रहा था परीक्षा। ध्यानु ने क्या किया कि माँ वहां पर प्रकट नहीं हुई। ध्यानु ने ना इधर देखा, ना उधर देखा, ना आगे ना पीछे, उठाई तलवार, धड़ से अपना भी शीश उठा करके माँ के चरणों में अर्पण कर दिया। तत्काल माँ ज्वाला प्रकट होती है, और प्रकट होने के तत्काल बाद सेकेंडों की भी देर नहीं होगी, जिस तरीके से यूनिवर्स हवाएं चलाते हैं उसी हवा के झोंके के समान ऐसा झोंका गया। हम घोड़े का सिर धड़ से जुड़ गया। घोड़ा ने हिरनाने की आवाज की, अकबर के रोंगटे खड़े हो गए, पसीना पसीना हो गया, जो इसकी कुरान में जो शायद उन्होंने कभी देखा ही नहीं था। ठीक है, तो अकबर वहां पर खुद इस बात को सोच करके अकबर बड़ा वो हो जाता है, सहम जाते हैं अकबर। लेकिन अकबर ने तत्काल यहाँ पर फैसला लेते हैं कि मैं भी इस शक्ति की मैं भी दर्शन करूंगा। अकबर जाते हैं, बहुत सारा सोने का 1.25 मन का 1.25 मन का सोने का छत्र, चांदी का छत्र लेकर के अकबर जाते हैं चढ़ाने के लिए। माँ बिल्कुल स्वीकार नहीं करती हैं। आज भी परीक्षा का एक संदेश देता हुआ वो छत्र आज भी विद्यमान है। कांगड़े की घाटी में जो भी जाते होंगे माँ ज्वाला के दर्शन के लिए, वो उनको वहां पर मिलेगा।
तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि कभी भी दिव्य शक्तियों की परीक्षा लेने की कोशिश बिल्कुल मत करना, बिल्कुल मत करना। दिमाग में आए भी तो अपने आप को राम नाम से जोड़ देना, शिव चरणों से जोड़ देना कि ये क्या हो गया। ओके, तो ये बात, मैं बहुत लकी हूँ जो आप मिल गए हो। यहाँ पर लकी आप हो सकते हो, बिल्कुल हो सकते हो। यहाँ पर जो सबसे पहले मैसेज आया था, सुनिए सत्य आशीष हमारी, तो उस मैसेज का ये यहाँ पर क्लियर कट यहाँ पर संदेश देता हुआ कि फाइनली आपको यहाँ पर किसी को अपना प्यार, किसी को मनचाहा घर भर, किसी को मनचाही शादी किसी के लिए मिली है। यहाँ पर बहुत अच्छा मैसेज आप लोगों के लिए यहाँ पर बहुत पॉजिटिव ऊर्जा जिस किसी का भी हो, क्लेम जरूर से जरूर करना। उम्र भर तेरी होके रहूं, यही तमन्ना है मेरी। शादी हो चुकी है, आपका घर, आपका बर आपके मन के अनुकूल है। आप बहुत प्यार करती हैं अपने हस्बैंड से, बहुत प्यार करती होंगी आप अपने लव वन से, जिससे भी। तो यहाँ पर वो भी मैसेज क्लियर कट है कि उनकी तरफ से भी आपको बराबरी का उतना ही प्यार आपको दिया जा रहा है। तब तब प्रभु धर्य मनुज शरीरा, हरे कृपा निज सज्जन पीरा। अगर आपको आपकी लाइफ में, अगर आपको कहीं भी आपको ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में यहाँ पर स्टक है, हम लोग ब्लॉक है, हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, प्रभु से अर्जी लगाइए। प्रभु बहुत जल्दी इस अर्जी को आपको सुनेंगे और आपको मार्गदर्शन भी देंगे। थैंक यू सो मच। ये थे एंजल मैसेज और अब मैं आपके ये मैसेज देख लेती हूँ। ओके, मूलाधार चक्र किसी का यहाँ पर बिल्कुल ब्लॉक है। ओके, तो मूलाधार चक्र अगर ब्लॉक है तो आप यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा बहुत बीमारियों को भी यहाँ पर अट्रैक्ट करते हुए मुझे दिख रहे हो। ओके, और बीमारियाँ या तो यहाँ पर आपकी कहीं ना कहीं पेट से और पेट से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ों से आप कहीं ना कहीं परेशान हो यहाँ पर, है ना, क्योंकि ये ब्लॉक है। और तो यहाँ पर इस पर आपको काम करने की ज़रूरत है। आप ऐसा तला भुना बिल्कुल मत खाएं। ओके, और यहाँ पर आपको जो रेमेडी आ रही है, यहाँ पर सूखा चना खाने के लिए बोला जा रहा है आपको। भुजा हुआ चना आप खा सकते हो। आपके ही त्वचा में यहाँ पर खुजली और यहाँ पर डार्कनेस, आपकी यहाँ पर एंजाइटी में यहाँ पर आपको मतलब बहुत ज़्यादा क्रोध, बहुत ज़्यादा, ये आपकी सारे लक्षण हैं बीमारी के। तो ये यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। तो आपको भुने हुए चने ज़्यादा सेवन करने हैं। यहाँ पर आपके सिस्टर भी इस बात को लेकर के मुझे लगता है कि वो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपके लिए बहुत ज़्यादा चिंतित, बहुत ज़्यादा भावुक, और उनकी ही यहाँ पर ब्लेसिंग है कि आपको बहरहाल वो कुछ होने नहीं देंगे, क्योंकि आप उनके प्रोटेक्शन में हो। उनके लिए आपने जो किया है ये उन्होंने स्वीकार किया है, और ये वो आपको बताना चाहते हैं कि आपकी लाइफ की जो भी बीमारी है, जो भी आपकी तकलीफें हैं, वो आपको इसी हफ्ते से आपको बहुत ज़्यादा एक फ़ायदा आप होता हुआ देख पाएंगे। ओके, और बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता हुआ आपको नज़र आएगा यहाँ पर, और आप इस फायदे को देखोगे तो आपको एकाएक ऐसा लगेगा कि ये कैसे हुआ। तो यहाँ पर आपके लिए एक साइन और ये भी है कि जब आप जगते हो, आपको देख करके कौवे घूमते हो या उनकी क्रो की आवाज़ आपके कानों में पड़ती हो, तो आप समझ लेना कि ये यहाँ पर हमारे पूर्वजों का ये मैसेज है। और ये मैसेज आपके साथ जो ये घटना घटित हुई है, अभी किसी के साथ बहुत जल्दी हुआ है पेट में, और थोड़ा सा आपको यहाँ पर सोच वोच करने में भी तो थोड़ी सी तकलीफें आपको हो सकती हैं। ओके, लेकिन आपके सिस्टर, आपके पूर्वज आपको ब्लेसिंग देते हुए यहाँ पर मैं देख रही हूँ, और वो ब्लेसिंग दे रहे हैं। और आपके पूर्वज कैसे, ये भी मैं बता दूँ। आपके पूर्वजों यहाँ पर आपकी ये फेमनाइन है, और ये बहुत जल्दी यहाँ पर किसी का यहाँ पर बहुत जल्दी ही अभी हाल ही में वो ये इस दुनिया को उन्होंने छोड़ा है। ओके, तो वो इस दुनिया को छोड़ा, उनके कर्मा बहुत अच्छे थे भाई, उनके कर्मा बहुत अच्छे थे, और उस कर्मों के द्वारा उनको ईश्वर पालकी में बिठा करके उनकी यात्रा हुई है, और बहुत सुंदर यात्रा हुई है उनकी। ओके, वो बहुत शांति में है, बहुत पीस में है। बस उनका थोड़ा बहुत दिल, अगर कहीं ना कहीं उनके दिल में अगर थोड़ा बहुत दर्द होता है तो आपको लेकर के होता है, शायद वो आपसे प्यार ज्यादा करती है। ओके, अभी भी उनके दिल का ये प्यार, उनका मोह अभी भी खत्म नहीं हुआ है, और ये वहां से ब्लेसिंग भी आपको देती हुई मुझे नजर आ रही है। ओके,
और आप इनको आज भी भूल नहीं पाए हो। और यहाँ पर आपने अगर फोटो इनकी लगवा ली है तो मैं यहाँ पर ये आपको बता दूं एक सॉल्यूशन कि ये फोटो अभी अपने आप शयन कक्ष में मत लगवाना। अगर लगाया है तो इसको शयन कक्ष से हटा देना। ओके, अगर लगवाया है तो ठीक है। इसको किचन में मत लगाना और इसको डाइनिंग रूम में भी मत लगाना। ओके, इसको आप अपने जहाँ पर आप बैठते हो वहां पर ही लगाइएगा। ओके, और वो यहाँ पर मुझे आपको ब्लेसिंग देती हुई नजर आ रहे हैं। बहरहाल वो थोड़ा साइड है और मुझे साइड इसी वजह से वो दिख रहे हैं क्योंकि आप साइड है। ओके, ओम हनुमते नमः, ओम दुर्गा नमः। तो यहाँ पर माँ दुर्गा की एंट्री हो चुकी है और माँ दुर्गा की एंट्री सिर्फ ये बताती है कि आप बहुत पॉजिटिविटी से भरे हुए एक संघर्षों को आपने अभी तक झेला है। बहुत हद तक आपका संघर्ष शक्तियों ने देखा है और उस शक्तियों ने उस संघर्ष को देखते हुए फैसला लिया है कि उस संघर्ष से आपको यहाँ पर छुटकारा दिलाया जाए और ये तत्काल आपको देखने को मिलेगा। तत्काल प्रभु की कृपा भयउ सब काजू। तो यानी ईश्वर की शक्तियों के दम पर ये आप मेरिकल होता हुआ अपनी लाइफ में देख पाएंगे। ओके, ये शक्तियों के दम पर हो रहा है। ओके, और ये मेरिकल होगा आपके लिए और इस मेरिकल को आपको क्लेम करना है आपके घर में। ओके, आपके किसी के घर में, किसी का घर यहाँ पर किसी का घर बहुत पुराना हो सकता है। ओके, यहाँ पर मैं किसी का घर माटी का भी देख रही हूँ जो कच्चा हो, या कोई ऐसे भी घर में रहते हैं जिनके घर का प्लास्टर भाई टूट रहा है। ओके, यहाँ पर ये भी दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पर मूर्ति, किसी के मंदिर में मूर्ति, यहाँ पर खंडित मूर्ति रखी हुई है, खंडित मूर्ति, तो उसको आप जल्दी से हटा दीजिएगा। ओके, और बहुत पुरानी मूर्ति मुझे लग रही है। यहाँ पर आप वैष्णो देवी के भी भक्त मुझे नजर आ रहे हैं। कुछ लोग वैष्णो देवी के भी भक्त हैं यहाँ पर। ओके, और मैंने बोला कि आपके चेहरे में खुजली होती है, तो फाइनली आपकी आंखों में भी खुजली होती है। आपकी आंखों में डार्कनेस ज़्यादा है। आप जो भी देख रहे हो इस मैसेज को, और कोई यहाँ पर बड़ा शॉर्ट हो रहा है कि ये सब कैसे बता रही है, तो आई नो ये यूनिवर्स माँ आदिशक्ति की कृपा है और ये सच है। ये 100% सच है कि आप जिस घर में रहते हो उस घर का मतलब कुछ ठीक ठाक नहीं है और माँ शक्ति यहाँ पर आपको बताना चाहती है कि बहुत जल्दी आपको वो स्टेप आपको दी जाएगी जिससे आप उसको ठीक कर सको डियर। ठीक है, और यहाँ पर आपकी भक्ति, आपकी पूजा स्वीकार होते हुए मुझे नजर आ रही है। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू ओम हनुमते नमः। ये देखिएगा, तो मैं बोल रही हूँ ना, यहाँ पर आप कुछ चीजों को यहाँ पर छोड़ रहे हो। ओके, छोड़ रहे हो, छोड़ने वाले हो। आपने फैसला कर लिया है कि भाई अब मुझे इसमें नहीं रहना, अब इनके साथ नहीं रहना, या कोई ऐसा ग्रुप हो सकता है या कोई ऐसे गलत लोग हो सकते हैं, तो आप वहां से उनके घर से अपने अपने पीछे को छुड़ाते हुए और आप ये देख रहे हो, आपने पथ अपना पहले ही चूज कर लिया है कि मैं इसको छोड़ूंगा तो मैं कहाँ जाऊंगा। वो आपके मन में है, वो आपके दिल में है। आपने ये सारी चीजें यहाँ पर सरेंडर कर दी है, सारी चीजों को आपने छोड़ दिया है। आपकी संगत यहाँ पर मुझे गलत दिखाई दे रही है, बट आप इस संगत को भी छोड़ते हुए मुझे नजर आ रहे हो। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पर आप इस संगत को छोड़ते हुए मुझे नजर आ रहे हैं और ये संगत आपकी बहुत जल्दी, कोई यहाँ पर पेरेंट्स बहुत ज्यादा यहाँ पर दुखी है और बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर के कि उनका बेटा, उनकी बेटी उनके हाथ में नहीं है, या उनका पति, किसी का पति भी हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पति भी यहाँ पर आपको छोड़ के गए, तो वो भी यहाँ पर सोच सकते हैं आपके लिए वापस आने के लिए, यहाँ पर सोचा जा सकता है। ओके, और क्या है, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। तो यहाँ पर आ चुका, ये देखिएगा। मैंने जो बोला कि आप यहाँ पर छोड़ने वाले हो, आपको पता है कि ये छोड़ेंगे, मेरा रास्ता ये नहीं है, मेरा रास्ता इधर है।
मेरा रास्ता सामने नहीं है, मेरा रास्ता पीछे है। जो रास्ते को हमने देखा ही नहीं वो है मेरा रास्ता। मुझे ऐसा लगता है कि आप पूर्व में जो अपने गंदे काम किए हो या कुछ गलत किया हो, गलत खाया पिया, गलत संगते, गलत में खाया पिया से कुछ आपने ऐसा किया हो जिससे आपके पेरेंट्स का दिल दुखा हो, अब आप यहाँ पर आप उस चीजों को तौबा करते हुए मुझे नजर आ रहे हो। यहाँ पर कुछ या आपकी लव लाइफ में कुछ ऐसे गलत लोग आपके साथ में जुड़े जिनको आप नहीं समझ पाए, तो बट अब उनको समझने वाले हो या समझ चुके हो, इसीलिए उनका साथ मुझे यहाँ पर छोड़ते हुए नजर आ रहे हो। वो सारी चीजों को, सारे अध्याय को यहाँ पर दफन कर रहे हो जला करके, मतलब आप ये आहुति कि मैं इन सारी चीजों की आहुति दे रहा हूँ हर एक बुराई की, और उनको मैं जला करके खत्म कर रहा हूँ। तो उसी का यहाँ पर डेथ, आप यहाँ पर उसका खात्मा करते हुए नजर आ रहे हो। तो इसी वजह से आपके दिल में अब यहाँ पर सिर्फ एक ही बात है कि मुझे इस जर्नी से हटना है, मुझे इन लोगों से अपने आप को दूर हटाना है, मुझे गलत लोगों के साथ कोई संबंध नहीं रखना है। आप इस चीज को समझ चुके हो, इसीलिए आपने एक चीज को थाम के रखा है कि बस मुझे अब ईश्वर के लिए या मुझे अच्छे कर्म करने हैं, अच्छे लोगों के मुझे साथ रहना है और अच्छी चीजों को ही मुझे अपनी लाइफ में एंट्री देना है। अच्छे लोग हो सकते हैं, आपके कैरियर के लिए भी आपने यहाँ पर चूज कर लिया है। अभी तक आप सारी चीजें छुपा कर रखते थे, या सारी चीजें आपकी छुपी हो, हिडन हो, लेकिन अब सारी चीजें यहाँ पर उजागर होती हुई मुझे नजर आ रही है। बहुत सारी चीजें यहाँ पर उजागर हो रही हैं, बहुत सारी चीजें पूर्व में छुपा के रखा है आपने, लेकिन अब वो डिवाइड यहाँ पर सबको दिखाते हुए, सबको बताते हुए, ओके। आप यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कोई अपने त्वचा को लेकर के बहुत ज्यादा यहाँ पर रेमेडी वगैरह ढूंढ रहा था, वो भी यहाँ पर आपको मिलने वाली है बहुत जल्दी रेमेडी, कोई ऐसी रेमेडी जिसको आप अपनी स्किन पर यूज कर सके, क्योंकि डिवाइड की यहाँ पर ब्लेसिंग है आपके लिए, ओके। और ये ब्लेसिंग डिवाइड आपको भेज रहे हैं, ठीक है, और ये ब्लेसिंग आपको इसी तौर पर मिल रही है, ठीक है, कि आपने जो पीछे छोड़ दिया है, जिन लोगों को आपने पीछे छोड़ दिया है ना, तो उन लोगों को जब आप पीछे छोड़ चुके हो, अब आपकी लाइफ में नए लोग, नए रिश्ते, ठीक है, नए लोग, नए रिश्ते। जो लोग आपको उठल्लू मानते थे, जो लोग आपको झूठा मानते थे, जो लोग आपको बहरूपिया मानते थे, करार करते थे कि भाई ये क्या कर सकता है, उन्हीं लोगों के मुंह पे आप तमाचा देने वाले हो बहुत जल्द। तमाचा ऐसा अपनी कामयाबी का, तमाचा ऐसा अपनी प्योरिटी का, तमाचा ऐसा कि जो लोगों ने आपको यहाँ पर गलत ठहराया ना कि भाई आप लड़ाका हो, आप गंदे काम करते हो, इसीलिए यहाँ पर आपने उन सारी चीजों को दे कर दिया। आप अपनी सोल को पहचान के आपको पता चल गया मेरी सोल क्या कर सकती है, मेरी सोल बहुत कुछ कर सकती है, मैं यहाँ पर बहुत कुछ करने के लिए रेडी हूँ, मैं ग्रो कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, मेरे पास नॉलेज है, मेरे पास विजडम है, मेरे पास सारी चीजें हैं और मैं इन चीजों को कर सकता हूँ, ठीक है, या कर सकती हूँ। आप उनको करने के लिए यहाँ पर रेडी हो। डिवाइड की भी यहाँ पर हाँ है, और आपकी ओर बहुत सारे लोग, बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारा मनी, बहुत सारा प्यार का, बहुत सारा लव यहाँ पर आता हुआ मैं देख रही हूँ, ठीक है, यहाँ पर फ्लो होता हुआ मुझे नजर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर लव, मुझे ऐसा लगता है कि इससे पहले लोगों ने आपको एक वो समझते थे भाई ये पनौती है, जैसे आप किसी महफिल में बैठ गए, लोगों का मुंह टेढ़ा हो गया, ओके, किसी का मुंह, किसी की यहाँ पर नाक, किसी की नाक में छाले वाले पड़ चुके हैं, ओके, पड़े हुए हैं किसी की नाक में छाले, ओके, देख लो। तो ये यहाँ पर ब्लेसिंग आपके लिए ईश्वर ने ब्लेसिंग दी है। यहाँ पर आपके सिस्टर भी आपको ब्लेस्ड कर रहे हैं, ठीक है। आप किसी लॉन्ग जर्नी में निकलने वाले हो, वो लॉन्ग जर्नी आपकी आप यहाँ पर उस लॉन्ग जर्नी में सफल होने वाले हो, ठीक है। ये आपके पूर्वजों की ब्लेसिंग है। आपके आसपास का जो माहौल है वो भी माहौल बहुत शांति, बहुत स्पेशल हो सकता है। आपके आसपास पेड़ पौधे बहुत ज्यादा हो सकते हैं आप जहाँ पर रहते हो, ठीक है। आपका घर छोटा सा घर हो सकता है, ठीक है, आपका यहाँ घर छोटा सा हो सकता है, बट यहाँ पर दिल आपका बहुत बड़ा है, ठीक है। दिल यहाँ पर मैं बहुत बड़ा देख रही हूँ आपका, ये देखिएगा। तो ये यहाँ पर कोई बहुत ज्यादा कंसर्न है, ठीक है।
आपके पूर्वजों की जो यहाँ पर ब्लेसिंग है ना, तो उस ब्लेसिंग से अब तक आप यहाँ पर खाली थे, क्योंकि आपके पास कोई यहाँ पर काम नहीं था। ठीक है, आपके पास कोई काम नहीं था, आप फ्री घूम रहे थे। तो फ्री घूमने से क्या होता है, फ्री लोग मिलते हैं, गलत लोग मिलते हैं, गलत संगत मिलती है। तो कुछ ऐसी संगत मिली जहां पर सिर्फ और सिर्फ लड़ाई झगड़ा, एक बटन, एक बहुत बड़ा इशू, ठीक है, जहां पर बोलना चालना चलना फिरना एक इशू होता है। क्या होता है, जब किसी की लाइफ कानून के नजरिए से फंस जाती है, या कोई कानूनी तौर पर या यूनिवर्स की नजरों में कोई यहाँ पर मुजरिम होता है ना, और फिर हम उसकी संगत जब करते हैं ना, तो हमारी भी संगति और उसकी संगति मिल करके एक ही जैसी हो जाती है। कोयले में हाथ डालोगे ना, तो हाथ यहाँ पर काले ही होने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है, आपने कोयले का साथ दिया, आपने कोयले का साथ दिया, कोयले का संग दिया, आपके यहाँ पर माँ बाप बहुत दुखी हुए। ठीक है, उनको बड़ी तकलीफ हुई कि ये मेरा बेटा क्या कर रहा है। तो मतलब आप एक अच्छे घर के बच्चे या आप एक गरीब घर के बच्चे हो, भले ही आप ऐसे घर से हो कि जिनका पूरा पूरा आसरा आप हो, जिन माँ बाप ने सिर्फ आपके लिए सपने देखे कि आप भाई कुछ करोगे तब हमको भी सुकून मिलेगा, हमें भी आराम मिलेगा है। लेकिन आपने ऐसा ना करते हुए आप ये करने लगे। ठीक है, आप ये करने लगे, आप मतलब गलत काम करने लगे, उनके पैसों को गलत तरीके से बर्बाद करना, अय्यासी करना, आजादी करना, आप इन सारी चीजों में घुस गए। एक क्लब में जाना, वहां पर एक अय्यासी करना, अय्यासी का मतलब आप समझते ही होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का मैं यहाँ पर मैसेज आता हुआ देख रही हूँ। ये प्रॉपरली मैं यहाँ पर बोल सकती हूँ कि ये आप किसी के आप अपने माँ बाप को यहाँ पर बहुत दिल दुखाया है उनका। तो यहाँ पर आपके माँ बाप, आपके पूर्वज यहाँ पर बहुत दुखी इस बात से, वो सदैव ब्लेसिंग देते हैं कि आप आगे बढ़ो, आप खुश रहो, आप ग्रो करो, आप लाइफ में बहुत सक्सेस को हासिल करो। लेकिन आपने उनकी हर ब्लेसिंग को यहाँ पर उल्टा कर दिया। तब कहीं ना कहीं आपको ऐसा झटका दिया, आपको आपके ही लोगों ने ऐसा झटका दिया, जब आप टूट के बिखर गए ना, आप एक एक तोड़ के एक एक उखाड़ रहे हो, एक एक समस्याओं का हल ढूंढ रहे हो, लेकिन आप ढूंढते ढूंढते थक गए। तब आपने क्या किया कि आपने मूव ऑन कर लिया कि मुझे इनके साथ रहना ही नहीं है, मुझे यहाँ पर संगति नजर आ रही है। तभी आपने यहाँ पर इस चैप्टर को जला करके राख कर दिया, उस अध्याय को खत्म कर दिया, उस अध्याय के पन्ने को ही जला कर दिया, और फिर आपने एक ही चीज को समझ लिया और आप बिल्कुल तैयार हो गए कि मैं इस जर्नी को यहाँ पर दी एंड करता हूँ, खत्म करता हूँ। जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़ई अधम असुर अभिमानी। तो जब यहाँ पर अधर्म हो चुका आपसे, आपने भी अधर्मियों का साथ दिया, अब यहाँ पर आपके पास पछतावा बचा। आपने उन सारी चीजों को जब समझ में आ गया, आपने समझ लिया कि यहाँ पर मेरे माता पिता बहुत दुखी है, मेरे पूर्वज क्या सोच रहे होंगे, आपको समझ में आया। यहाँ पर आपने उसको खत्म कर दिया, उस चैप्टर को, उसका दी एंड कर दिया। जब दी एंड कर दिया, अब आप यहाँ पर तैयार हो चुके हो, आगे बढ़ने के लिए रेडी हो, क्योंकि अब यहाँ पर प्योरिटी आ चुकी है आपके पास आपको समझ में आ गया है कि मुझे करना क्या है। ठीक है, इसी वजह से उस चीज को, सारी चीजों को छोड़ करके अब आपने एक चीज को पकड़ के रखा है कि मुझे अपने माता पिता को यहाँ पर परेशानियों से निकालना है। बहुत यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ, बहुत मतलब आप बहुत घुटे हो और आपके माँ बाप बहुत रोए हैं। ठीक है, ये उनका दर्द मेरे गले से मतलब आवाज तक नहीं निकल रही है, मैं क्या बोलूँ। ठीक है, मतलब इतना उनको दर्द दिया आपने। ठीक है, तो यहाँ पर उनके दर्द की यहाँ पर ईश्वर दवा करते हुए, और वो भी आपको ब्लेसिंग देते हुए, जो आपके यहाँ पर नहीं है अपने, वो अपने वहां से आपको ब्लेस्ड कर रहे हैं। तो अब आप इस जर्नी में आ चुके हो, आपके पास कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसा टैलेंट तो है जिस टैलेंट को आपने पहचाना नहीं। ठीक है, या टैलेंट है, या आपको पता है कि मैं ये बिजनेस, ये कार मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। आप यहाँ पर अपना बुटीक, यहाँ पर कोई बुटीक अपना खोल सकता है, कोई यहाँ पर कोई अपना रेस्टोरेंट मुझे खुलता हुआ, कोई यहाँ पर कुक करता हुआ, और कोई यहाँ पर अपने हाथों का कला, अपने हाथों की कला, शिल्प कला, कुछ ऐसा आपके हाथों में बहुत सारी एक कलाकृति है, जिसके दम पर आप इस सारी अचीवमेंट को हासिल करते हुए, एक एक चीजों को आप रिवॉर्ड के रूप में लेते हुए, चुनौतियों के रूप में आप अपनी लाइफ को बनाते हुए यहाँ पर मैं देख रही हूँ, और बहुत जल्दी ग्रो करने की सूरत में आगे बढ़ते हुए, क्योंकि यहाँ पर
यहाँ पर ईश्वर की ब्लेसिंग है, ईश्वर का साथ है, ईश्वर का हाथ, ईश्वर का साथ आपके साथ है, आपके पूर्वजों का भाई आशीर्वाद है भाई। तो आप जो हार्ड वर्क यहाँ पर कर रहे हो तो डेफिनेटली आप अपने हार्ड वर्क में एक यहाँ पर ग्रोथ देख पाएंगे। ओके, ये तो थी बात आपके कैरियर की। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन। ओम ट्विंकल करने वाओ। तो आप यहाँ पर जब आपके पास कैरियर में सारी चीजें आ चुकी हैं, आपको पता चल चुका है ना कि मेरे पास ये है, मेरे पास ये ताकत है, मेरे पास ये नॉलेज है, बेशक मेहनत ज्यादा है लेकिन मैं ये काम करूंगा। तो जैसे जैसे वो मुझे यहाँ पर कुक का ज्यादा सुनाई दे रहा है। ठीक है, कुक, आप कुक ही कर, आपको कुक पसंद है यहाँ पर, और आप कुक के बारे में बहुत सारी चीजें जानते हो, और किसी को यहाँ पर मूर्ति बनाना, शिल्प कला से रिलेटेड भी आपको बहुत ज्यादा यहाँ पर वो दिख रहा है मुझे, है ना। आप शिल्प कला के शौकीन हो सकते हो। आपको यहाँ पर आप यहाँ पर आप फर्नीचर का काम शुरू कर सकते हो, या यहाँ पर आप शुरू कर चुके हो। ओके, आप राजमिस्त्री भी हो सकते हैं। ओके, और ये काम आप फाइनली, और जब यहाँ पर आपने इतनी मेहनत करी तो आपकी मेहनत को देख करके आपकी जो दुष्ट है ना, दुष्ट दोस्त मैं ये बोलूँ यहाँ पर, वो आपकी पार्टी के लोग जिस ग्रुप में आप रहते थे ना, तो उनका जो ध्यान है, आपने मटेरियल वेस्ट की बहुत सारी चीजें देखी हैं, क्योंकि गलत जर्नी में जाने से चीजें तो हम जल्दी इकट्ठी कर लेते हैं, लेकिन होता क्या है, जो हमको ग्रो करना चाहिए, जो असलियत में हमारी लाइफ का एक हिस्सा होना चाहिए, वो हम नहीं हो पाते हैं, है ना, नहीं हो पाते हैं ना। उमा दारू ज्योतिष की नाई, सबई नचावत राम गुसाई। तो आपको ईश्वर ने दिया तो सब कुछ, लेकिन आपने गलत तरीके से लिया। तो जब गलत तरीके से लिया है, लेकिन आप अब यहाँ पर हार्ड वर्क कर रहे हैं, अब इसकी निगाह आप पर है। ये तो निकला चोर, ठीक है, जैसे चोर चोरी करता है, बेईमानी करता है, और नंबर 2 के काम से एक सारी चीजों को एक एक करके वो इकट्ठी कर रहा है। ठीक है, उसका ध्यान अपनी चीजों पर भी है, लेकिन आप यहाँ पर हार्ड वर्क कर रहे हो, आप यहाँ पर प्योरिटी के साथ वही मनी इसने कमाई है, इसलिए मनी कमा रहा है नंबर 2 के धंधे से, आप मनी कमा रहे हो नंबर 1 के धंधे से। आप हो सकता है इससे पीछे हो थोड़ा। ओके, तो आप जो, और ये इसका काम भाई रोज का है। ओके, ये रोज यही काम करते हैं भाई। ये ठाकुर, ये यहाँ पर सूट बूट वाले जो है, इनका काम रोज है बेवकूफ बनाना, लोगों को गुमराह करना, लोगों को भ्रम में डालना, होता कुछ है बताना कुछ है ना। इनका ये यहाँ पर इनका ये धंधा है, इनकी ये पहचान है सबसे बड़ी। और इनका मैं डील डोल भी आपको बता दूं, इनका कद लंबा चौड़ा है, और बाकी इनकी चौड़ाई नहीं है, दुबले पतले हैं, और इनके बाल बड़े बड़े बाल हैं इनके। ओके, आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा, ठीक है। ये आपके बहुत बड़े हेटर्स हैं, क्योंकि आपके ग्रुप में बहुत पहले आप इनके ग्रुप में रहे हो, आपने इनके कामों को साथ दिया है, आपने इनके काम को साथ दिया है, ठीक है। और अब आप यहाँ पर हार्ड वर्क करते हुए, अपनी माँ बाप को यहाँ पर खुश करते हुए, अपनी फैमिली को खुश करते हुए, अब आपको पता चला है कि असली लाइफ का मजा क्या होता है। लेकिन इनके पास सब कुछ है, सब कुछ है, लेकिन इनके पास जो आपके पास आया है ना, वो इनके पास अभी भी नहीं है, अभी भी नहीं पहुंचे वहां पर, क्योंकि अभी भी वहां पर लटके हुए हैं। चीजें तो इन्होंने सारी कर ली है, लेकिन इनका ध्यान इनके ऊपर क्यों है, आपके ऊपर क्यों है? इसी वजह से है आपके ऊपर इनका ध्यान, क्योंकि आप, इनको ये लग रहा है कि आप तो मेहनत से खुलेआम कुछ कर सकते हो, लेकिन ये खुलेआम कुछ कर नहीं सकते, ये घूम नहीं सकते, क्योंकि ये कानून के दायरे में फंसे हुए हैं। ये वो लोग हैं जिनकी नजरें और जिनका शिकंजा कानून इनके ऊपर बहुत 100% एकदम रख रखाव करता है यहाँ पर, और ये यहाँ पर चिल्लाते अंदर से, मतलब अंदर से घुटन महसूस करते हैं कि मैं कैसे निकलूं, ये तो निकल गया, मैं कैसे निकलूं। तो ये आपको देख रहे हैं भाई कि मुझे कौन निकालेगा और मैं कैसे निकलूंगा। तो इनका
इनको निकालने, ये मुझे नहीं लग रहा है कि ये निकलते हुए लग रहे हैं, ठीक है, लेकिन इनका यहाँ पर मन यहाँ पर देख रही हूँ अब, ठीक है। ये यहाँ पर आपके आप इन्हीं के पार्टनरशिप में पहले काम करते थे, ठीक है, जब आपने गलतियां करी, गलतियों पे गलतियां, लेकिन आपके पूर्वज की कृपा, आपकी पेरेंट्स की भक्ति, ईश्वर के साथ जो उन्होंने लगाई अर्जी, वो अर्जी यहाँ पर स्वीकार हुई और आप बहुत एक अच्छे बच्चे बन के दिखाने का आपने जुनून अपने अंदर पाला और वो जुनून यहाँ पर आप, मैं यहाँ पर सार्थक होता हुआ देख रही हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पर सार्थक करने वाले हो, ये देखिएगा। और यहाँ पर आदिशक्ति से भी आपके पेरेंट्स ने बहुत ज्यादा, आदिशक्ति से भी बहुत ज्यादा दुआएं, बहुत ज्यादा प्रेयर, बहुत ज्यादा प्रार्थनाएं की हैं कि आप उस बिगड़े हुए रास्ते से, बिगड़े हुए उजड़े हुए चमन से लौट करके आजा मेरे मेरे बच्चे, है ना। तो उजड़ा हुआ चमन यहाँ पर आपका बसने वाला है और आपके माँ बाप की ब्लेसिंग, आपकी दिव्य शक्तियों की ऊर्जाओं से, उनकी पॉजिटिविटी के आशीर्वाद से आपका चमन यहाँ पर बसने वाला। आप यहाँ पर आपकी शादी वादी भी यहाँ पर होगी फाइनली। पहले आप एकदम उठल्लू, बोल नहीं रही हूँ मैं, उठल्लू की तरह आप घूमते थे, ओके। और किसी की फैमिली में भी आप जैसे पति पत्नी वाले, बच्चे वाले भी हो, लेकिन आपने पूर्व में ध्यान नहीं दिया अपने पति, अपनी पत्नी, बच्चों पर, है ना। आपका सिर्फ ध्यान सिर्फ इस पर था कि बहुत सारा पैसा कमाओ, अय्यासी करो, बहुत सारा ध्यान आपका इसमें था। तो आप चले गए गलत तरीके से कमाने लगे और गलत तरीके से कमाया तो आपने क्या किया, आपने जो आपकी जो पत्नी थी, रियल पत्नी, उसको भी साइड में कर दिया, बच्चों को भी साइड में कर दिया। और आप जिस ब्लैकमेलिंग की दुनिया जो आपने बना के रखी है भाई, ओके, आप उसी दुनिया से जुड़ी हुई आप अपने लिए अपनी पार्टनर भी ढूंढ के ले आए। लेकिन कहीं ना कहीं अब आपको समझ में आ रहा है, कि भाई गलत गलत होता है, सही सही होता है, ओके। आप यहाँ पर आप भी मुझे प्रेयर करते हुए नजर आ रहे हो, आप भी माँ का धन्यवाद करते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है। ये आपकी कुल देवी हो सकती है, या आपकी कुल माता हो सकती है, या आप यहाँ पर अब अच्छे लोगों की संगत करते हुए मुझे नजर आ रहे हो। आप उन किताबों को, जिन किताबों को आप भूल चुके थे, जिन लोगों को आपने साइड में रख दिया था, जो अच्छी संगत, अच्छे लोगों को, जिन लोगों से आप छोड़ के भाग गए थे, अब उन चीजों को आप अपनाते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आप अच्छी अच्छी किताबें पढ़ना, गीता रामायण का भी यहाँ पर आप स्वाध्याय करते हुए मुझे दिख रहे हो, ठीक है। आप माँ के दर्शन करना, अपनी फैमिली की बात मानना, अपनी फैमिली को हैप्पी रखना, ऐसी सारी चीजें अब आपके दिमाग में आती हुई मुझे नजर आ रही है। और यहाँ पर जो आपने मटेरियल वेस्ट से जो चीजें इकट्ठी करी हैं, तो उन चीजों के लिए ये देखिएगा, तो ये इनका मन है, ये देखिएगा, इनका मन यहाँ पर डामाडोल है। ये आपकी लाइफ है, ये आपकी प्योरिटी है, आपका ये उजड़ा चमन यहाँ पर आपने बसा लिया है और इनका उजड़ा चमन उजड़ा का उजड़ा ही रह गया। मतलब कहते हैं ना, बाढ़ई पूत पिता के धर में, खेती उपजई अपने कर में। यहाँ पर मैं बोल सकती हूँ कि आपके पिता, आपके पूर्वजों का कर्म यहाँ पर बहुत सुंदर है, जो आप इस जर्नी से जा करके आप यहाँ पर लौट आए हो। आप गए थे, लौट के आ गए हो, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पर फंस गया, ये यहाँ से निकल नहीं पा रहा। अब इसका मन, इसके मन में अंदर द्वंद्व चल रहा है कि भाई ये तो निकल गया, मैं कैसे निकलूं। अब इसको ये समझ में नहीं है कि बाहर निकलता हूं तो पुलिस पकड़ती है, अंदर रहता हूं तो मेरा जीवन बर्बाद होता है। अब यहाँ पर इसको समझ में आ रहा है आपकी लाइफ को देख करके, क्योंकि ये टकाटक सिर्फ आपको निहारे जा रहा है और ये पर्सन किसी को नहीं निहार रहा, आपको निहार रहा है कि भाई ये गलत होकर के भी सही हो गया और मैं सही होना चाहता भी हूं तो मैं सही नहीं हो पा रहा, क्योंकि कानून का शिकंजा है बाहर। और अगर इस नफरत की दुनिया से, इस ब्लैकमेलिंग की दुनिया से अगर मैं बाहर निकलता हूं तो मेरा कुछ हो नहीं सकता। तो यहाँ पर सोच रहा है, बहुत इसके दिल दिमाग में विचार विमर्श चल रहा है, क्या करूं। ये हो सकता है बहुत जल्दी आपसे संपर्क करेगा, ये बंदा बहुत जल्दी आपसे संपर्क करने वाला है और संपर्क करके आपसे ही रेमेडी लेंगे, आपसे ही पूछेंगे कि भाई बता कौन सा तरीका है जो मेरी भी दुनिया आबाद हो सके। क्योंकि यहाँ पर ये बहुत इधर उधर की, बहुत इनके दिल दिमाग में इधर उधर की आ रही है, बट यहाँ पर ये कुछ करते हुए
यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा किसी चीज को ये छोड़ना चाहते हैं, किसी चीज को ये पकड़ना चाहते हैं। तो ये बात यही है ना कि ये इस दुनिया को अब ये छोड़ना चाहते हैं, ठीक है। ये इस दुनिया को छोड़ना चाहते हैं, लेट गो करना चाहते हैं, और इस दुनिया को ये पकड़ना चाहते हैं। लेकिन अब ये छोड़ तो रहे हैं, लेकिन इनको कोई संभालने वाला इनको नजर नहीं आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि ये आपका दोस्त हो सकता है, ये आपका चचेरा, ममेरा, आपके कजिन ब्रदर हो सकते हैं। ओके ओके, ओ माय गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। मैं अभी इतने कार्ड नहीं लूंगी, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर ये इस चीज को देखते हुए मुझे नजर आ रहे हैं इनके दिल दिमाग में तो है कि मुझे एक चीज को पकड़ना है, एक चीज को छोड़ना है, एक चीज को लेट गो करना है, एक चीज को मुझे यहाँ पर पकड़ के रखना है, जो जिससे मेरी लाइफ यहाँ पर बन सकती है। ओके, और यहाँ पर मुझे एक यहाँ पर फेमनाइन भी ऐसी नजर आ रही है जिसने भाई किसी का घर तोड़ा है। यहाँ पर कोई फेमनाइन ऊर्जा ऐसी है, और आप सुन रही हो शायद है कि आपके पति के साथ किसी का गलत संबंध आपके पति के साथ होता हुआ कोई ऐसी फेमनाइन है जिसको आप यहाँ पर जानती हो। जब आप रीडिंग सुनोगी तब आपको समझ में आएगा। ओके ओके, थैंक यू सो मच। जहाँ पर 3 कार्ड में निकलना चाहती थी निकल आए हैं गाइस। ओके, ओ माय गॉड, तो यहाँ पर क्या बोलूं मैं, तो मतलब ये जो यहाँ पर लेट गो करना चाहता है ना, यहाँ पर ये छोड़ना चाहता है ना, तो यहाँ पर इसको डिवाइन अच्छा समय देने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर ये डिवाइन यहाँ इनको बताना चाहते हैं कि आपने जो कर्म किए हैं उसका सजा, उसका दंड आपको भुगतना होगा। उसके बाद में आपको फ्रीडम दिया जाएगा, उसके बाद में आपको दौड़ने के लिए तैयार किया जाएगा। ओके, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। तो ये इसी का है, ये इन्हीं का है। ओके, ये आपके यहाँ पर दोस्त हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो इन्होंने पकड़ के रखी है जो चीजें, तो वो चीजें यहाँ पर भाई जब आप सरेंडर करेंगे, जब आप छोड़ेंगे तभी वो छूटेंगे, क्योंकि आपके हाथ यहाँ पर उस चीज से भरे हुए हैं। तो जब आपका हाथ यहाँ पर काला है तो आपको उस हाथ को धोना पड़ेगा, और डिवाइन यहाँ पर धुलवाएंगे। अब आप यहाँ पर नदी, बहुत बड़ी नदी, बहुत बड़ा दरिया है जिसको आपको पार करना है। तो मतलब आपने जो अपने कर्मों से अपने लाइफ को जो यहाँ पर काला कर दिया ना, तो वो दरिया आपको पार करना, आपको ऐसा लगता है बहुत बड़ा है, कैसे पार करें, लेकिन आप पार करोगे यहाँ पर, क्योंकि वो समय आ चुका है कि आपने जो किया है वो आप अदा करो, और आप उसको अदा करने के बाद में आप इस दरिया को पार करके इस पार आओ। और जब आप इस पार आओगे तब आप इससे निकलते हुए मुझे नजर आ रहे हो। यहाँ पर आपके यहाँ पर सपने साकार होते हुए, यहाँ पर किसी की हेल्थ भी यहाँ पर सुधरती हुई नजर आ रही है मुझे। और यहाँ पर किसी का सपना है बुरी दिक्कतों से, सारी ऐसी किसी की शारीरिक मानसिक कुछ ऐसी व्यथा है, उन व्यथाओं से आप यहाँ पर बाहर निकलते हुए मुझे नजर आ रहे हो। रिश्तों की व्यथा हो सकती है, बहुत ज्यादा आपके घर में कलेश कलेश का माहौल हो सकता है, ठीक है, तो उस माहौल से भी आप यहाँ पर निकलते हुए नजर आ रहे हो। फाइनली यहाँ पर डिवाइन आपने जो यहाँ पर जो बुरे कर्म किए हैं, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े, बहुत ज्यादा अनएक्सेप्टेड वे में जो आपने बहुत सारी क्रूरताएं की है, तो वो यहाँ पर फॉरगिव होती हुई दिख रही है मुझे। अब यहाँ पर आपकी लाइफ में यहाँ पर सुधार आता हुआ नजर आ रहा है, आपके रिश्तों में, आपके खुद के कर्मों में सुधार होता हुआ मैं देख रही हूँ। और जब सुधार आ जाएगा तब आप यहाँ पर तैयार कर दिए गए हो। यहाँ पर किसी का यहाँ पर मुकदमे का दी एंड होता हुआ, किसी की ताजपोशी होती हुई, किसी को राजनीति में बहुत बड़ी उपलब्धि मिलती हुई मुझे नजर आ रही है, बहुत बड़ी उपलब्धि। आप यहाँ पर बहुत बड़े, बहुत चतुर और बहुत मानसिक तौर पर बहुत ही आपके अंदर ज्ञान, और मुझे आपके अंदर ज्ञान बहुत ज्यादा है, और आपके अंदर ज्ञान है, आपके अंदर नॉलेज है। लेकिन जिन लोगों ने आपको चतुराई से आप लोगों को घेरा, जिन लोगों ने घेर के आपको साजिशें रचाई है ना, तो उन लोगों को आप मात देते हुए, यहाँ पर मात देते हुए और आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो मुझे। ओके, आप लाइफ के किसी भी पड़ाव में हो सकते हैं, 20-25 साल के भी हो सकते हैं, आप यहाँ पर 17-18 साल की भी हो सकती है आपकी, और आप यहाँ पर बहुत बड़े
बहुत बड़े युद्ध क्षेत्र को जीत करके आपने जैसे यहाँ पर कुछ हासिल किया है, तो वो हासिल करते हुए मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि थैंक यू सो मच। ये देखिएगा, आपको ये यहाँ पर जो मैं बोल नहीं रही हूँ, ये आपका, ये इनका दर्द है, ये इनका दर्द है बहुत ज़्यादा, ये इन्हीं के अंदर ये इनका दर्द है और ये दर्द इन्हीं को खा रहा है, ठीक है। तो ये दर्द से यहाँ पर अभी उभरने वाले हैं, उभर चुके हैं फाइनली, और क्योंकि इन्होंने सिलेंडर कर दिया है और बहुत सारे दर्द पास्ट में ही भूलने वाले हैं, ठीक है। और अब इनकी लाइफ यहाँ पर एक एक करके या आप ही सुधरे हो, आप यहाँ पर प्रेयर कर रहे हो कि भाई जिस तरीके से मैं सुधरा हूँ, तो वो दोस्त आकर के आपसे सॉरी बोलेंगे, माफी मांगेंगे, आपसे राय मांगेंगे, या आपके पारिवारिक जन भी हो सकते हैं, आपके लाइफ पार्टनर भी यहाँ पर हो सकते हैं जो आपको छोड़ के गए हो, जिन्होंने दूसरे का हाथ पकड़ लिया, अब उनको आभास हुआ है भाई कि मैंने गलत किया है, वो आपकी लाइफ में वापस आने वाले हैं। और जो वो औरत है जो गलत तरीके से आपकी लाइफ में एंटर हुई है, वो भी आपकी लाइफ से जाने वाली है। डिवाइन की ये योजना है, ये बहुत जल्दी आपकी लाइफ में होने वाला है। थैंक यू सो मच। आप यहाँ पर कमेंट करके मुझे जरूर से जरूर बताइएगा, ठीक है। थैंक यू। और जो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ ना, जो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, आपकी एक बिखरी हुई फैमिली यहाँ पर एकत्र होती हुई मुझे नजर आ रही है, और आपकी फैमिली के, आपके रिश्तों के, आपके हक का जो प्यार है, आपके हक की जो आपने अपने हक की जो लड़ाई लड़ी, वहां पर वो लड़ाई यहाँ पर आपकी विजय घोष में बदलती हुई नजर आ रही है। शायद यही इसी वजह से ये कार्ड आया, इसी वजह से, क्योंकि आप यहाँ पर मुकदमा, जो मुकदमा है ना, वो मुकदमा का बार बार, तो मुकदमा मुझे ऐसा लगता है फाइनली यहाँ पर फाइनल हो रहा है। ये फाइनली मुकदमा, फैमिली मुकदमा आपका हो सकता है, और किसी ने बहुत ज्यादा अन्याय किया, उस वजह से आपने केस ठोक दिया, और वो केस यहाँ पर फाइनल होता हुआ, और यहाँ पर आपका विजय घोष होता हुआ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। और जब आप मुकदमा जीती है, तो आपके पार्टनर को ये बात समझ आई है, और यहाँ पर ऐसा नहीं है, या ऐसा नहीं है कि कोई मतलब आप फेमनाइन हो तो आपके साथ अनजस्टिस हुआ है। बहुत से यहाँ पर मेल पर्सनालिटी भी है जिनके साथ अनजस्टिस फेमनाइन ने किया है, तो उनके साथ भी मैं जस्टिस होता हुआ देख रही हूँ यहाँ पर, और होगा। फेथ बना के रखिए, जब जितनी बड़ी सिचुएशनें होती हैं, जितने बड़े मुकदमे होते हैं, समय भी उतना ही लगता है, ठीक है। तो इस बात के लिए क्लेम मत करो, किसी के ऊपर विश्वास रखो, अपने कर्मों पर, और अपने जो कर्म करते हो, जो आपकी अध्यात्म जर्नी में आप जिस इष्ट को, जिस देव को आप मानते हो, उन पर आपको भरोसा रखना होगा, ठीक है। जब आप भरोसा रखेंगे तो आप उस भरोसे को संपूर्ण तरीके से पूरा होता हुआ देखेंगे। और फाइनली ये कार्ड आ चुका है यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर ईश्वर यही बताना चाहते हैं कि आपको सरेंडर करना है। आपकी जो भी सिचुएशन है, जैसी भी स्थिति में है आप, जिस किसी ने आपको यहाँ पर हार्ट किया है, जिस किसी ने भी आपको यहाँ पर दुख दिया, दर्द दिया, वो सारी चीजें मुझ पर छोड़ दो और आप चले जाओ, आपको रुकना नहीं है। और यहाँ पर जब आप चलते चले जाएंगे तो सारी बाधाएं खुद ब खुद आपकी, क्योंकि यहाँ पर शक्ति का भी कार्ड है और यहाँ पर भी शक्ति की ऊर्जा है, ये देखिएगा। तो आप यहाँ पर सारी चीजों को भूल करके आपको बाहर जाना, निकलना है, और आपको एक नई दुनिया बसानी है। आपकी एक वो जो आपकी पीस यहाँ पर, आपकी लाइफ, आपकी फैमिली, आपके यहाँ पर बच्चे मैं देख रही हूँ, बच्चे भी हैं, और जो बच्चों को भी दर्द से गुजरना पड़ा, तो उन बच्चों के हक का भाई सुख तो देना ही होगा, और वो मिलने वाला है फाइनली। ओके, तो थैंक यू सो मच आप लोगों के लिए, थैंक यू। इस रीडिंग को मैं यहीं पर क्लोज करती हूँ और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए सभी को जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय मां काली, जय मां वैष्णो। और ये रीडिंग जिन लोगों को रेजोनेट करती है, हजारों लाखों लोगों को रेजोनेट करेगी, क्योंकि जिन लोगों के पास जाएगी उन्हीं लोगों के लिए मैसेज होगा। ये उजड़े चमन के बसाने वाले कौन होते हैं? भगवान। ये उन्हीं के, ये संदेश उन्हीं को समर्पित है। तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर जरूर से जरूर करना, कमेंट में जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय जय श्री राम जरूर से जरूर लिखना। थैंक यू सो मच। हैप्पी रहो, हमेशा हैप्पी रहो।